Good morning, my dear students. How are you all? I hope all of you must be fine. मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे. आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी अच्छा हूं. आपने 12 टेंस 12 वीडियो में देख देख करके अच्छे से कर लिए. जिन बच्चों ने अभी तक वो टेंस नहीं किए, मैं उनसे अनुरोध करता हूं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं या मैं उन्हें एडवाइस करता हूं, वो वीडियो देख देख करके अपनी नोटबुक में कृपया ये टेंस लिख लें. अब कुछ बच्चे टेंस ये लिख भी लेते हैं, 12 अलग अलग टेंसेस के 12 वीडियो देखा और 2-2 3-3 पेज हर एक वीडियो के भरे हुए. फिर भी कुछ बच्चों की शिकायत रहती है, सर हमारा तो पूरा मिक्स हो जाता है, पूरा खिचड़ी हो जाता है, हमें तो याद नहीं रहता. ठीक है, तो इस याद रहने के लिए मैंने एक आपके लिए मेहनत की है. एक टेबल बना दी, एक सारणी बना दी है, एक समरी टाइप बना दी. एक ही साथ सारे टेंस आपके सामने मौजूद रहेंगे. आप क्या करना, पहले तो एक नोटबुक में ये लिख लो आप. ठीक है, नोटबुक में लिख करके बाद में एक 2 फुट बाई 2 फुट साइज, 2 फुट लंबा 2 फुट चौड़ा, लेंथ एंड ब्रेथ, लंबाई चौड़े का चार्ट पेपर लेना, या डेट बाई डेट का लोगे तो भी चलेगा. चार्ट पेपर में स्केच पेन से बढ़िया सी लाइनें खींचना, 2-3 कलर यूज करना. ठीक है, इस तरह की टेबल बनाना. आप कितने कॉलम बनाएंगे? ये 1 2 3 4 5 वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल मीन्स खड़े जो ऐसा बनाना. और ये कितने 1 2 3 4 3 तो टेंस होगा, एक ऊपर इनका हेडिंग हो जाएगा. आराम से बनाना, जब फ्री वक्त होता बनाना, खाली टाइम में बनाना, और वो चार्ट में बना करके अपने बेडरूम में वो चार्ट लटका लेना. आप 2-4 दिन या 15 दिन जब भी आप देखेंगे आपको चार्ट काम आएगा. आपका छोटा भाई या बड़ा भाई बहन या आपके पापा ने भी थोड़ी कम अंग्रेजी पढ़ी है, वो भी सीख सकते हैं आराम से. तो मैं शुरू करता. अच्छा, ये चार्ट में ध्यान रखना ये जो कॉलम है ना, लंबाई थोड़ी कम है, तो अभी इसमें मुझे थोड़ी और सूचना इसमें डालनी. जैसे ये छोटा, इसमें सिर्फ पहचान आई है, हेल्पिंग वर्ब आई. ठीक है, पहचान हेल्पिंग वर्ब मैं बताऊंगा. यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 लाइन है, ये 4 लाइन और 8 लाइनें थोड़ी छोड़ देना. 8 4 सेंटेंस, 4 वाक्य, इसका 4 लाइन होगी, 4 वाक्य इसके उदाहरण के. तो आराम से 8 लाइनों का एक बड़ा सा चार्ट बनाना. सारे टेंस आप एक साथ दिखेंगे. फिर करना तुलना. तो मैं पहले तुलना पढ़ा दे. पहचान, सभी टेंस की पहचान एक साथ. क्या फर्क है? या तो पहले सारे प्रेजेंट देख लो, या पहले एक बार ऐसे देखेंगे प्रेजेंट की सारी पहचान, फिर पास्ट की या फ्यूचर की. और हमने जैसे पढ़ाई की तो पहले सारे इंडेफिनिट पढ़े, फिर कंटिन्यूस पढ़े, फिर परफेक्ट पढ़े, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस. सो लेट अस सी लाइक दिस. ठीक है, लेट अस मूव टॉप टू बॉटम. चलो ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं. प्यारे विद्यार्थियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है ता है, ती है, ते है. ता है, ती है, ते है. इसकी पास्ट इंडेफिनिट की ता, था, ती, थी, ते थे. जस्ट तुलना करना, कंपेयर करो, तुलना करो, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन सबसे बढ़िया अध्ययन होता है. एक देखे ना यार, इसमें क्या, इसमें क्या, इसमें फर्क क्या है. ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन, अंग्रेजी में बोलूं तो कंपेरेटिव स्टडी इज द बेस्ट स्टडी. तो इसका ता है तो ती, ता है, ता था, गा गे गी. ठीक है, राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता था, राम स्कूल जाएगा. पहचान इसकी इंडेफिनिट की सारी खत्म. कंटिन्यूस का नाम ही मतलब है कंटिन्यू, चल रहा चल रहा चल रहा. रहा है, रही है, रे तो रहा है, रही है, रहे हैं. तो अब प्रेजेंट से जब आप पास्ट में लौट के आते दिया हो जाएगा है की जगह था, रहा था, रही थी, रहे थे. इसमें क्या होगा? गागेगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी. खत्म. अब इसमें क्या है? परफेक्ट में काम पूरा हो गया. ठीक है ना. चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुका है, खत्म हो गया. यहां चुका था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, खत्म. चुका होगा, फ्यूचर है, होगा, गागे. तो यह चुका चुका चुका. दूसरी चीज ये वो रहती है, चुका है की जगह हम ये भी लिख सकते हैं या है, या है, ये है, ये है. ठीक, राम स्कूल गया है, तो इनमें कोई एक आएगा. इसमें होगा चुका था की जगह हो जाएगा
या था, ये थी, ये थे, ठीक, गए थे। इसकी हेल्पिंग वर्ब में खाली रहेगी, अभी मैं पढ़वा टीच यू नाउ, ठीक है। या चुका होगा, चुके, ठीक है। अब आ जाओ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यहां कोई पॉइंट दिया होगा, वहां सिंस या फोर का प्रयोग होगा। से, राम 3 घंटे से पढ़ रहा है, से रहा है, राम 3 घंटे से पढ़ रहा होगा, से रहा होगा, सॉरी से रहा था, 3 घंटे से पढ़ रहा था, पास्ट है, 3 घंटे से पढ़ रहा होगा तो से रहा होगा, ठीक है। से रहा है, से रही है, से रहे, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। अब आ जाओ लौट के आप लोग सभी टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानकारी करना। आपको थोड़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को टेस्ट को एक बार वापस देखना, लिखे हुए नोट्स आप। इसकी हेल्पिंग में दो, सब पहले बात, डू डज, डिड, डू डज और डिड। डू डज, ये पहली बात तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इसमें होता कब है? सिर्फ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में होता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता ही नहीं है। लेकिन जब अफर्मेटिव प्रयोग है, हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है, तो मेन वर्ब में एस या ईएस लगता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ईएस लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है यानी बहुवचन है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस या ईएस कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। सिंगुलर में एस या ईएस लगेगा, ये बात क्लियर होगी आपकी, वैसे आपको पता है। इसमें भी वही कहानी है, डू डज नेगेटिव इंट्रोगेटिव लगता है, इसमें भी डिड जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव लगता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म पूरे टेंस में सिर्फ एक ही जगह लगती है, और वो कहां? वो पास्ट इंडिपेंडेंट में, और उसमें भी वो सिर्फ अफर्मेटिव में, और कहीं नहीं लगती, सिर्फ इसी वजह से लगती। राम स्कूल गया, राम वेंट टू स्कूल, ठीक। फ्यूचर में तो ज्यादा लफड़ा नहीं है, शैल विल, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, शैल लगता आई और वी के साथ, विल लगता बाकी सब के साथ, याद है आप। आ जाओ कंटिन्यूस में। कंटिन्यूअस में सभी में मेन वर्ब में आईएनजी लगती है, और मेन वर्ब की आईएनजी जो है फर्स्ट फॉर्म में लगती है। तो मेन वर्ब में आईएनजी, ये तो बात हो गई। हेल्पिंग वर्ब हो गई इज, एम, आर। इज होता एक वचन के साथ, एम होता आई के साथ, आर होता बहुवचन तथा यू के साथ, ठीक है, बहुवचन तो यू के साथ। तो यहां पे यू आर पता लग जाएगा। यहां पे मैंने बताया आई एंड यू को बहुवचन मानते हैं, ठीक है ना। यहां पे आई को सिंगुलर क्यों? आई का एक वचन हो गया, आई एम हो गया, एम आई के साथ एम आएगा, तो थोड़ा कंपेयर करना, ज्यादा फर्क नहीं। पास्ट कंटिन्यूस में वाज और वर होता है, वाज होता है सिंगुलर के, वाज होता है एक वचन के साथ आता है, आई के साथ आता है, ठीक है। आई वाज, ठीक है ना। इसमें वर बहुवचन तथा यू के साथ, यू वर, आई वाज, यू वर। कौन रह गया? से रहा होगा वगैरह वगैरह। इसमें शैल बी, विल बी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जहां शैल आएगा आई और वी, विल आएगा बाकी सबके साथ, शैल बी आई और वी के साथ, विल बी बाकी सबके साथ। आ जाओ परफेक्ट में। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, ओनली हैज, बाकी कुछ करना ही नहीं है। हैज और एमवी की थर्ड फॉर्म, सभी में MV3 मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड, ठीक है। बाकी MV3 हो गया, MV3 हो गई, ऊपर लिखा है MV3 हमेशा। इसमें भी MV3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, विल हैव, ठीक है। शैल हैव आई और वी के साथ, विल हैव आता बाकी सबके साथ। यहां पे क्या रह गया? अगर आपको परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद है, परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद है, तो उसके कंटिन्यूस की आप परफेक्ट वालों की बीन बजाओ, पूंगी बजा दो, परफेक्ट की पूंगी बजाओ भाई। तो हैज का हैव बीन, सॉरी हैज है तो हैज बीन हो जाएगा, है ना। हैज बीन और हैव, ओके, हैज बीन ही है ना, और कुछ प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी दिस इज हैज एंड हैव होगा, हैज एंड हैव, ठीक है। हैज और हैव होगा परफेक्ट, हैज एंड हैव, आई एम रॉन्ग, हैज एंड हैव होगा ये एक वचन के साथ, ये होगा बहुवचन के साथ,
और आई के साथ भी होगा, आई हैव, यू के साथ भी होगा, ठीक है। हैज एक वचन के साथ, हैव होगा बहुवचन तथा आई और वी के साथ। समझ में आ रहा है भाई, ये लिखने में थोड़ा देर इज सम प्रॉब्लम। हैज एंड हैव होगा बाव, आई यू के साथ होगा बच्चे, आई बहुवचन, आई के साथ यू के साथ, आई हैव यू हैव। अब वो बीन बजाओ, इसकी हैज है तो हैज बीन, हैव का हैड बीन, हैड का हैड बीन, मतलब ये जितनी है ना परफेक्ट के आपको याद है तो इनका आप बीन बजा दो, हैज बीन, हैव बीन। अब इसका क्या हैड है तो हैड बीन, हैड बीन हो गया, ये तो मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। ये एक वचन के साथ तो एक वचन लिख दो आप, ए व, ये कौन है, बव, सेम बव, आई एंड यू, बहुवचन। हैड बीन तो सबके साथ होता ही है, ठीक। हैड का हैड बीन, शैल हैव का शैल हैव बीन, विल हैव का विल हैव बीन। अब इसमें मैंने बताया परफेक्ट में, परफेक्ट टेंस में लगती मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूस में लगती आईएनजी, या ध्यान रखना, या थर्ड फॉर्म, इनमें सब में कहाँ लगती है रे, MV3। इनमें क्या लगती है कंटिन्यूस में, MV प्लस ING। अब ये परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस में मैंने पहले ही बताया था, परफेक्ट भी कंटिन्यूस है, तो इनमें आपको ध्यान रखना MV प्लस ING लगेगी। आपको मैंने बताया इसी, अब ये जगह की कमी थी तो आप इसी चार्ट को इसके नीचे अपना लिखना, ठीक है ना। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं ये पूरा आप लिख लो पहले आराम से। नीचे मैंने बोला जितना आप लिख रहे हैं सभी के नीचे 4-4 लाइन का गैप छोड़ना है, 4-4 लाइन का गैप छोड़ना है, ठीक है ना। देखो इसको नोट कर लो आराम से। अब जितने भी आपने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी, आपने ये जानकारी कर ली कि भाई कौन से टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, कब फर्स्ट फॉर्म लगती है, कब सेकंड फॉर्म लगती है, कब आईएनजी लगती है, कब थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। अब मैं आपको सभी टेंसेस का एग्जाम्पल, एक साधारण से एग्जाम्पल मैंने ये रेडी कर दिया आपके लिए, सिंपल जैसे है ना। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, आपको पता है राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, और वो जा रहा है राम इज गोइंग टू स्कूल। तो मैं ये टू स्कूल वाला मिटा देता हूं, इसको छुपा देता हूं, बिकॉज जगह की कुछ कमी थी। तो आपको हर एक टेंस के 4-4 सेंटेंस में दूंगा, एक दूंगा अफर्मेटिव वाला, एक नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव यस नो वाला, और दूसरा इंट्रोगेटिव WS वर्ड वाला। इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जो इंट्रोगेटिव वालों का जब नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद आप नोट लगा देना, ठीक है। तो आप उसी में कंटिन्यू करना कि, तो मैं आपको ऐसा समझा देता, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। देखो बच्चों, यहां पे साधारण सी चीज, राम गोज, प्रेजेंट सिंपल का राम जाता है, राम नहीं जाता है, डज नॉट। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में डज या डू का प्रयोग होता है। एक वचन है तो डज, और बहुवचन है तो डू, ठीक है। डू और डज का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव में मेन वर्ब में एस या ईएस लगता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लूरल है तो मेन वर्ब की, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस जुड़ेगा, प्लूरल में ओनली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। बाकी में राम डज नॉट गो, राम डज राम गो, क्या राम स्कूल जाता है, वाई डज राम गो, राम स्कूल क्यों जाता है। ये हो गया प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो या सिंपल बोलो। पास्ट इंडेफिनिट, प्यारे बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड फॉर्म लगता है मेन वर्ब की अफर्मेटिव सेंटेंस में। हेल्पिंग वर्ब डीड अभी आपने लिखा हुआ है, सो आप उसमें कंटिन्यू करना। राम गया या राम जाता था, क्या हो गया, राम
राम वेंट, राम नहीं गया, राम डिड नॉट गो। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, लेकिन जब डिड आएगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, कुछ नहीं होगा। यहां पे भी जब डू या डज आएगा तो गो का गो ही रहेगा, गोज वगैरह कुछ नहीं होता। डिड राम गो, वाई डिड राम गो, सिंपल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में राम विल गो, राम विल नॉट गो, विल राम नॉट गो, वाई विल राम गो, आई एम सॉरी विल राम गो, क्या राम जाएगा, नेगेटिव तो ये हो गया, राम क्यों जाएगा। अब कंटिन्यूअस में सभी में मेन वर्ब में आईएनजी लगती है, फर्स्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ही लगती है। राम इज गोइंग, राम इज नॉट गोइंग, इज राम गोइंग, वाई इज राम गोइंग, सिंपल। अब तुलना करना, सभी अपने पूरे चार्ट को अपने सामने रखना, लेटे लेटे उस चार्ट को देखते रहना, ये सब चार्ट में बनाने के बाद राम वाज गोइंग, राम जा रहा था, राम वाज नॉट गोइंग, जैसे इसमें है ना इज की जगह यहाँ वाज आ गया बस, और कुछ नहीं करना, पूरा सेम है। इज राम गोइंग तो वाज राम गोइंग, तुलना करना। वाई इज राम गोइंग तो वाई वाज राम गोइंग, खत्म काम। अब हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, यहां पे वाज की जगह विल बी हो जाएगा, विल बी या शैल बी, आई है और अगर वी है तो शैल भी आएगा, अदरवाइज विल भी आएगा। इसमें भी आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल, पूरा ये सेम देखो, वाज की जगह विल बी, राम वाज गोइंग, राम विल बी गोइंग, राम विल नॉट बी गोइंग, विल राम बी गोइंग, वाई विल राम बी गोइंग, ठीक है। सिर्फ आप एक अफर्मेटिव सेंटेंस देखो, राम इज गोइंग, राम वाज गोइंग, राम विल बी गोइंग, क्या फर्क पड़ा, हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है, बाकी और कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक। आ जाओ परफेक्ट टेंस में। सभी परफेक्ट टेंसेस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद रखनी और कुछ नहीं करना। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई हैड, इसकी विल हैव, शैल हैव, कंपेयर करना, तुलना करना। राम हैज गोन, गो वेंट गोन, राम हैज नॉट गोन, यानी यहां गोइंग की जगह गोन आ जाएगा और कोई नहीं होगा और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। हैज राम गोन, वाई हैज राम गोन, खत्म काम। ऊपर वाले में अब आ जाओ पास्ट परफेक्ट में। पहचान तो आपको पता ही है, ये चुका है, चुका था, चुके होंगे। राम हैड गोन, हैज की जगह हैड है, देखिए हैज को यहां से जहां जहां इसमें हैज है वहां वहां हैड लगा दिया। राम हैड गोन, राम हैड नॉट गोन, हैड राम नॉट गोन, वाई हैड राम गोन, ठीक है, सॉरी हैड राम गोन, वाई हैड राम गोन। अगर इसी में अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाते तो इस राम के बाद आप नोट लगाते, वो मैंने दो सेंटेंस छोड़ दिए। अब फ्यूचर परफेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ विल हैव है, आप हैड या हैज की जगह विल हैव लगा दो। राम विल हैव गोन, वाई विल राम सॉरी राम विल नॉट हैव गोन, यानी विल नॉट लिखो या वॉन्ट लिखो। विल राम हैव गोन, वाई विल राम हैव गोन, खत्म। अब आ जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इफ आई स्टैंड दिस वे, मैं इस तरह से खड़ा हूं या दिस साइड। प्यारे विद्यार्थियों, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको पता ही है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में मेन वर्ब की आईएनजी लगती मेन वर्ब के साथ, ठीक है। देखो अब ये परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी। मैंने आपको पहले बताया था परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, मैं इधर खड़ा रहा हूं, मेरा आई एम लेफ्टी, सो परफेक्ट की मेन वर्ब थर्ड फॉर्म होती है और कंटिन्यूअस की होती है आईएनजी। तो अब ये परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी। तो परफेक्ट और कंटिन्यूअस में जब दोनों में लड़ाई होगी तो कंटिन्यूअस जीतेगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली लड़ाई करेगा। मतलब कंटिन्यूअस की बात सुने तो आईएनजी, ये बोल रहा नहीं नहीं आईएनजी लगेगा, ये बोल रहा नहीं नहीं परफेक्ट लगेगा। मतलब यहाँ परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, तो कौन सा लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, आईएनजी लगेगा। परफेक्ट को पूछो तो बोला नहीं थर्ड फॉर्म लगा दो, कंटिन्यूअस बोला नहीं 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 आईएनजी लगेगी। इनमें हो गया झगड़ा। झगड़े का निपटारा करने के लिए
कुछ नहीं है, कंटिन्यूस जीतेगा, यानी आईएनजी लगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 3 टेंस, 3 तो कंटिन्यूस, 3 परफेक्ट कंटिन्यूस, सभी में मेन वर्ब की आईएनजी ही लगेगी। आपको सोचना ही नहीं ज्यादा। ओनली थर्ड फॉर्म 3 टेंस में लगती, कहां पे? सिर्फ परफेक्ट टेंसेज में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक, तो ये आपका वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आपके 6 टेंस तो निकल गए। ठीक है, फिर से बता देता हूं। आईएनजी लगती है कंटिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में। थर्ड फॉर्म लगती है परफेक्ट में। फर्स्ट फॉर्म लगती है ओनली, फर्स्ट फॉर्म तो देखो कहां लगती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो मेन वर्ब में एस या एस लगेगी। फॉर्म तो फर्स्ट ही है, फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगी। बाकी इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो प्योरली फर्स्ट फॉर्म लगेगा, एस एस भी कुछ नहीं लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट में, अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगती है। सेकंड फॉर्म एक ही जगह लगती है पास्ट इंडेफिनिट में, और वो भी उसके अफर्मेटिव में। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में तो उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वापस। ठीक है, क्योंकि ये वेंट है ना। फ्यूचर सिंपल में तो हमेशा गो 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 फर्स्ट फॉर्म लगेगी, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल कुछ भी हो। बात हमारी अधूरी रह गई थी परफेक्ट कंटिन्यूस में। आईएनजी लगेगी, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना, हैज बीन। तो राम हैज बीन गोइंग। अब राम हैज नॉट बीन तो हैजंट बीन कर दो। हैज राम बीन, वाई हैज राम बीन। तो अभी परफेक्ट की अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद है तो परफेक्ट कंटिन्यूस क्या करोगे आप? परफेक्ट वालों की बीन बजा दो, बीन बीन क्या पूंगी बजा दो। परफेक्ट वालों की पूंगी बजेगी, पी से परफेक्ट, पी से पूंगी बजेगी। तो जैसे इसका हैज तो हैज बीन, ठीक है, हैव है तो हैव बीन। ठीक है, तो बाकी तो हो गया। अब यहां पे राम हैड गॉन, राम हैड बीन गोइंग। ठीक, ओके। राम हैड नॉट गॉन, राम हैड नॉट बीन गोइंग। क्या है? हैड राम गॉन, हैड राम बीन गोइंग। वाई हैड राम गॉन तो वाई हैड राम बीन गोइंग। यस हो गया। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है विल हैव और शैल हैव। इसकी हो जाएगी विल हैव बीन, शैल हैव बीन। पूरा सेम है देखो। फिर आईएनजी लगाना, सभी में गोइंग गोइंग गोइंग। राम विल हैव गोइंग, राम विल हैव बीन गोइंग, राम विल नॉट हैव बीन गोइंग, विल राम हैव बीन गोइंग, वाई विल राम हैव बीन गोइंग। आपने ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे भी करेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे भी करेंगे। मैं शुरू करता हूं प्रेजेंट सिंपल में। देखो आप ऐसे पढ़ना, राम गोज, राम इज गोइंग, राम जाता है, राम जा रहा है, राम जा चुका है, राम से। यहां पे कुछ टाइम भी आएगा, सिंस और फॉर भी आएगा, मेन वर्ब की आईएनजी लगेगी। राम 3 घंटे से जा रहा है, इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस में से आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा या पीरियड ऑफ टाइम होगा। तुलना करना इसका देखें, राम वेंट, राम गया या जाता था। पहचान भी ध्यान रखना, वाज गोइंग, राम वाज गोइंग, राम हैड गॉन, राम हैड बीन गोइंग। पहचान अलग अलग। ये चुका है, चुका था, चुके होंगे, रहा है, रहा था, रहे होंगे, से रहा है, से रही है, से रहे। अब सॉरी, से रहा है, से रहा था, से रहा होगा। ये तो क्या है? ता है, ता था। ठीक है, और गा गेगी। आप, मैं तो बोलूंगा बच्चों, आप अच्छा सा चार्ट बनाना। चार्ट पेपर में फिर से बोल रहा, आप 2 फुट बाई 2 फुट का लेना। छोटा भी लेंगे तो उसमें स्केच पेन से छोटा सा यूज करना। अलग अलग कलर भर देना, 3-4 कलर यूज कर देना। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हो गया, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट के अलग कलर आप सजाना, जितना सुंदर हो सके आप चार्ट बनाना। आपके बेडरूम में, यानी आपका शयन कक्ष जो बोलते हैं, जहां पे आप सोते हैं, उसके सामने आप रखना। ठीक है, और सुबह उठते ही ये देखना, हफ्ते भर में अंग्रेजी आपके कदमों पे गिड़गिड़ाएगी, यार मेरा तुम क्यों पीछा कर रहे हो, छोड़ दो। ठीक है, तो आप ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।